रामू किसान का सब्जियों का बगीचा था। उस बगीचे में टुनटुनी चिड़िया सब्जियां उगाने का काम करती थी और फिर बाजार में रामू किसान वो सब्जियां ले जाकर बेचा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां। आलू, गोभी, टमाटर, ताजे ताजे आलू 10 रुपए किलो, गोभी टमाटर 20 रुपए किलो। टुनटुनी चिड़िया रामू किसान की सब्जियां बहुत ही ताजी होती थी, जिसके कारण कुछ ही समय में सारी सब्जियां बिक जाया करती थी। उसके बाद वो घर लौटा करते थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया बगीचे से वापस हो रही थी तो अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो बारिश में किसी तरह उड़ती है और अपने घोंसले में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया का कोई घर नहीं था। वो किसी तरह टूटे फूटे तिनके के बने घोंसले में अपना जीवन बिता रही थी और उसकी बेटी सुनहरी, जो हमेशा बीमार रहा करती थी। सुनहरी के दिल में छेद था। टुनटुनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुनहरी चिड़िया का इलाज करवा सके। मम्मा, आप मेरे लिए क्या लाई हो? सुनहरी बेटी, ये देखें, मैंने आपके लिए मीठी आम लेकर आई हूँ। उसके बाद वो मीठी आम खाकर सो जाते हैं। रात होते ही बारिश और तेज हो जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को अपने पंखों में छिपा लेती है। तेज हवाएं चलने के कारण बारिश की बूंदें उनके घोंसले में आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो किसी तरह रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी बंद हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया बगीचे में सब्जियां उगाने के लिए निकल पड़ती है। सुनहरी के इलाज के लिए ही मम्मा चिड़िया इतनी मेहनत कर रही थी। हे ऊपर वाले, क्या मैं सुनहरी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊंगी? पता नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी। मुझे विश्वास है मेरी बेटी एक दिन ठीक जरूर होगी। सुनहरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की जान थी। वो किसी भी हालत में बस अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी। वो रोज सुबह 5 बजे ही खेतों के लिए निकल पड़ती थी और समय समय में पानी देती थी और 9 बजते ही खेतों का सारा काम करके रामू किसान बाजार में सब्जियां बेचने निकल पड़ता था और वो कड़ी धूप में सारी सब्जियां बेचा करता था। एक दिन की बात है, वो खेतों में काम कर रही थी। तभी रामू किसान उससे कहता है, टुनटुनी, क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? अकेली तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं रामू भैया? गर्मी आने वाली है और गर्मी में नींबू की बहुत मांग होती है, इसीलिए मैं नींबू के बीज खरीदने जा रहा हूँ। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जाइए। मुझे भी कैसे भी करके पैसे जमा करने हैं। टुनटुनी चिड़िया सारी सब्जियां लेकर बाजार में अकेले निकल पड़ती है। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ, ताजी हरी भरी सब्जियाँ ले लो। और इधर रामू किसान नींबू के बीज खरीदने निकल पड़ता है। वो बीज भंडार में पहुंचता है। बोलो, क्या लेने आए हो? मुझे नींबू के बीज चाहिए। नींबू के बीज तो सारे बिक गए हैं। रामू किसान को सेठ की दुकान से नींबू के बीज न मिलने के कारण वो दूसरी दुकान पर जाता है। नींबू के बीज है क्या? नहीं, सारे खत्म हो गए। रामू किसान कई दुकान में जाता है, लेकिन कहीं भी नींबू के बीज नहीं मिलते। मैंने सोचा कि नींबू के पेड़ लगाकर नींबू बेचूं, लेकिन मुझे तो कहीं भी नींबू के बीज नहीं मिले। ये कहकर वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी सब्जी बेचते हुए जंगल की ओर से जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो पूरे कांटों से लिपटी हुई थी और वो मदद की गुहार लगा रही थी। टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। क्या बात है अम्मा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरी मदद करो, यह कांटे मुझे चुभ रहे हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और यह कांटे मेरे शरीर से ना निकले तो मेरी मौत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपके शरीर से सारे कांटे निकाल देती हूँ। आपका धन्यवाद पक्षी, आपने मेरे शरीर से कांटे निकाल दिए। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ। रुको चिड़िया, मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को अपने जादू से कुछ भी दे सकती हूँ। उसके बाद वो अम्मा अपने जादू से जादुई अंडा प्रकट करती है और बोलती है, ये लो चिड़िया, जादुई अंडा। मैंने अपने जादू से देख लिया है, तुम्हें पैसे और घर की जरूरत है। यह जादुई अंडा से जो भी मांगोगी वह सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आपका धन्यवाद अम्मा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है। तभी उसे रामू किसान मिलता है। बहुत देर हो गई आपको रामू भैया आने में। और नींबू के बीज कहाँ हैं? मैंने सभी दुकान में जाकर पूछा, लेकिन कोई भी दुकान में नींबू के बीज नहीं मिले। अच्छा रामू भैया, जब मैं घर लौट रही थी तब एक अम्मा कांटे से लटपट थी। वो मदद की पुकार लगा रही थी। तब मैंने उसकी मदद की और उन्होंने ही ये जादुई अंडा दिया और वो बोली कि इस जादुई अंडे से जो भी मांगूंगी वो सब मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी से इस जादुई अंडे से अपने लिए घर मांगो तुम। हाँ रामू भैया, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई अंडे से बोलती है, जादुई अंडे, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमें घर दे दो। इतना बोलते ही वहाँ एक जादू होता है और देखते ही देखते अंडों से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है।
ये तो अंडों का घर है, कितना सुंदर और मजबूत है। ऐसा लगता है अंडों का घर लोहे की तरह मजबूत है। इसमें तो कोई शिकारी पक्षी भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसमें आराम की जिंदगी जी पाएंगे। उसके बाद वो अंडों के बने घर में रहने लगती है और वो जादुई अंडे से ढेर सारा पैसा मांगती है और बड़े अस्पताल में सुनहरी का इलाज करवाती है। सुनहरी को जो दिल की बीमारी थी वो अब ठीक हो चुकी थी। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई अंडे से मांगती और वो इस प्रकार खुशी खुशी अपना जीवन अंडों के घर में व्यतीत करती है और जादुई अंडे की मदद से वो रामू किसान की खेती में भी मदद करती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।